मोती कुंज से मेरा सादर नमस्कार। 22 अप्रैल को पहलगांव घटनाक्रम के बाद 7 मई सुबह सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर भारतीय सेनाओं के द्वारा किया गया। इसके बाद से घटनाक्रम भारत पाकिस्तान छद्म युद्ध चल रहा है। हम याद करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी चर्चा में आ जाती है और कुरैशी को सुनकर के जब सेना कुरैशी के द्वारा कॉन्फ्रेंस करती है, इसी के साथ ये महिला सोफिया चर्चा में आती है और चर्चा का बहस का मुद्दा बन जाती है। कई चैनल सोफिया कुरैशी पर बात करते हैं, जबकि गोदी मीडिया में लगातार अब तक जो चल रहा था हिंदू और मुस्लिम, लेकिन भारत पाकिस्तान के घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान के द्वारा 22 अप्रैल का आतंकवादी हमला जो 26 पर्यटकों को जीवन लीला समाप्त कर देता है, इसी के साथ उसका इरादा था कि भारत में अमन चैन बिगड़ जाए और सांप्रदायिक दंगे हो, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव हो। लेकिन भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद घटनाक्रम बदलता है और जनता ये साबित करती है कि हिंदू और मुस्लिम एक है, विविधता में एकता है। पाकिस्तान जबकि हर वक्त यही फिराक में रहता है कि हिंदू मुस्लिम हो या सिख और मुस्लिम हो, सिख और हिंदू हो, ये प्रयास उसका असफल रहा और ये असफल सरकार या गोदी मीडिया के द्वारा नहीं, जनता के द्वारा किया गया। 22 अप्रैल के घटनाक्रम के साथ ही जम्मू कश्मीर या पहलगांव में वहाँ के बासिंदों ने काली पट्टियाँ लगा कर के विरोध किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इससे ये साबित हुआ कि भारत की जनता विविधता में एकता, समरसता के साथ रहना चाहती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम जब सेना सोफिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आगे करती है, इसी के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना महज 3-4 मिनट का, वह बहुत कुछ कह देता है। लेकिन गोदी मीडिया उस वक़्त भी प्रोपेगेंडा फैलाता रहा। ये 3-4 चैनलों को सुनने के बाद, यूट्यूब चैनल को सुनने के बाद लगता है कि ये मीडिया बेलगाम रहा। लेकिन जब इसने इतना कुछ किया कि भारत ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे हैं, बल्कि स्पष्ट कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आतंकियों के ठिकाने को निशाना लगाया, जिसमें किसी तरह की जान मान की हानि नहीं हुई और किसी तरह का सैन्य ठिकानों पर अटैक नहीं किया। और इसके बाद कह दिया, स्पष्ट कर दिया कि अब हम अगर पाकिस्तान आगे कदम नहीं बढ़ाता है तो हम यहीं अपना काम बंद करते हैं। लेकिन पाकिस्तान लगातार गोलीबारी करता रहा और इसी के बाद भारत अपना एक्शन लेता है। लेकिन गोदी मीडिया ने फिर अपना आपा खो दिया और लोगों को भड़काने का पूरा प्रयास किया। इससे विश्व स्तर पर जवाब देना मुश्किल हो गया। मीडिया ये कहता है कि भारत की सेना कराची तक चली गई, लाहौर तक चली गई, अब उसको रोन दिया।
ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इन चीज़ों को लेकर के रक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन तय की कि कोई भी मीडिया अपने स्तर पर, अपने सूत्रों के आधार पर कोई भी बात नहीं कहेगा, जब तक कि खुद, यहाँ तक कि जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है 3-4 मिनट में, उतनी ही बात कही जा सकती है। इसके आगे पीछे की बातें कल्पना के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। इस तरह से पत्रकारिता क्या है, ये गोदी मीडिया साबित करता है। फेक न्यूज़ चला करके सही खबर न देना, यहाँ तक कि आधा पाक कराची तक पहुँच जाना, ये क्या साबित करता है? अपने स्टूडियो में बैठ करके कुछ भी कह दिया जाता है, जनता का विश्वास खत्म हो जाता है कि ये युद्ध का दौर है। कोई भी ऐसी वैसी बात ना की जाए जिससे भ्रम फैले, और ये मीडिया लगातार भ्रम फैलाने का काम करता रहा। इसलिए यूट्यूब चैनल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। रवीश कुमार ने बराबर 3-4 वीडियो बना करके ये साबित किया, गोदी मीडिया को कटघरे में खड़ा किया और अपनी सीमा भी निर्धारित की कि हमारे पास जब तक कोई खबर नहीं है, जब तक कि विश्वसनीय सूत्रों से पता नहीं चल जाता, या सेना अपने स्तर पर जब तक खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न कह दे, तब तक हम कुछ भी इधर उधर की बात न करें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गोदी मीडिया अफवाहें फैलाता है, झूठी खबरें फैलाता है, जनता का विश्वास खत्म हो जाता है, और जब युद्ध चल रहा हो तब बहुत सोच समझ के बोलना होता है, जबकि मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। यह पहली बार है कि सरकार को, मंत्रालय को, इनको डांटना पड़ रहा है, सीमा निर्धारित करनी पड़ रही है, या गाइडलाइन देनी पड़ रही है। मीडिया कहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया है, जबकि भारत सरकार ने अभी तक ये बात नहीं कही, बल्कि यह सीधे सीधे कहा है कि यह सर्जिकल स्ट्राइक आतंकियों के ठिकाने पर किया गया है। आतंकवादी भारत में अमन चैन को ठीक से नहीं रहने देते, इसी कारण से उन आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया गया है। इसमें किसी तरह की जान मान की हानि नहीं हुई। लेकिन जब पाकिस्तान भारत पर लगातार हमले करता है, बॉर्डर लाइन क्रॉस करता है, तब भारत की सेना अपना काम करती है और सैन्य ठिकानों को फिर निशाना बनाती है। लेकिन अभी भी युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। बिना घोषणा के ये कहिए कि जवाबी कार्रवाई में भारत अपना काम कर रहा है, जबकि गोदी मीडिया अपने स्तर पर वो जो बातें कह रहा है वो विश्व स्तर पर मजाक का कारण बन रही है। आज इतना ही, धन्यवाद।